नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट देश में मेडिकल एजुकेशन का एक गेटवे है और जिन छात्रों को मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाना है, डॉक्टर बनना है, उनके लिए परीक्षा पास करना जरूरी है। नीट के स्कोर के आधार पर ही देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में अलग अलग स्ट्रीम में एडमिशन होते हैं। हर साल लाखों परिवार नीट मेगा अभियान में तन मन धन से जुटते हैं, जिनमें से करीब आधे बच्चे नीट क्वालिफाई कर पाते हैं। रैंकिंग की रेस बहुत टफ होती है, बहुत कम ही बच्चों को मन लायक स्ट्रीम और कॉलेज मिल पाता है। नीट में पास करने के साथ अच्छे स्कोर का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम कोटा पहुंची और बच्चों से बातचीत की है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये वो टेस्ट है जो हर एक बच्चा वो इच्छा रखता है जो अपने मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है या फिर डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है। तैयारी 10वीं पास करते ही बच्चा करने लगता है और जब वो दिन आता है, जब वो टेस्ट देने जाता है, तो उसके मन में उम्मीदें होती है कि जब इसका परिणाम आएगा तो परिणाम सुखम होगा और मैं कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूट, उस गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर पढ़ूंगा और एक अच्छा डॉक्टर बनकर अपने देश की सेवा करूंगा। मगर 2024 नेट का परिणाम कुछ इस तरीके से रहा कि बच्चे कहीं ना कहीं मायूस है, कहीं पर जश्न मनाया जा रहा तो कहीं पर बच्चों की मायूसी इस कदर थी कि उन्होंने सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लिया। इस समय मैं मौजूद हूं शिक्षा नगरी कोटा में, जो आजकल शिक्षा नगरी के नाम से कम और सुसाइड नगरी के नाम से ज्यादा प्रचलित है। इस समय मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। ये तमाम वो बच्चे हैं जो पिछले कई सालों से नेट की तैयारी कर रहे थे, मगर परिणाम जब आए तो इनके ये मायूस चेहरे इनकी परिस्थिति खुद बयां कर रही है। सबसे पहले सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगा। किस तरीके की ये जब पूरे देश की नजरें कहे कि देश की सरकार किसकी बनने जा रही है, मतगणना हो रही थी, मतगणना के रिजल्ट की जो है इंतजार किया जा रहा था, उस बीच में ये नेट का रिजल्ट लाया गया जब पूरे देश की निगाहें परिणाम पे थी, मतलब यानी कि चुनाव के परिणाम पे, उस समय नेट का परिणाम लाया गया। क्या किसी प्रकार की कोई धांधली है या फिर सबसे पहले वो भी मैं जानना चाहूंगा कि ये 7-18 और 17-19 का रेशो किस तरीके से बैठ सकता है? देखिए सर, जो आपने बोला कि क्या किसी तरह की धांधली है, पूरी धांधली है। जब रिजल्ट आपका 14 जून को आना था और आप 10 दिन पहले 4 जून को पब्लिश कर रहे हैं। ये नीट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि उन्होंने अपना रिजल्ट जो शेड्यूल्ड डेट है उससे पहले डिक्लेयर किया है। आज तक इससे पहले कभी भी नहीं आया ना। तो पहली बार नीट का रिजल्ट जो शेड्यूल डेट है उससे पहले आया है, वो भी 10 दिन पहले। और खास बात क्या है, इलेक्शन का जब रिजल्ट आता है उसके साथ डिक्लेयर किया जाता है। इसका मतलब इलेक्शन न्यूज की आड़ में एनटीए कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अब मैं वन बाय वन जो एनटीए के पॉइंट्स है, जो एनटीए की गलतियां हैं, उन पे आता हूं। सबसे पहले एनटीए में इस बार, नीट में इस बार 67 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है, जो कि 100% स्कोर है। इससे पहले कभी 2 बच्चे, कभी 3 बच्चे या 4 बच्चे ऐसा रहता था। अब मतलब यानी कि इससे भी पहले ऐसे बच्चे तो हालांकि आए हैं जिन्होंने 700 बीच में से 720 यानी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लिए हैं, मगर जो रेशो है वो 2, 3, 4 का ही रहता था जी। अब मैक्सिमम 4 बच्चे आए हैं आज तक, लेकिन पहली बार 67 बच्चा आया है। और इसमें भी जो लास्ट के 6 बच्चे हैं 62 से 67 तक, उनका रोल नंबर सीरीज सेम है, उनका सेंटर सेम है। इसके बाद जो आप बोल रहे थे 68th रैंक जिसकी है उस बच्चे के 719 मार्क्स है और 69th रैंक जिसकी है उनके 718 मार्क्स है। अब ये मार्क्स कैसे आ सकते हैं? नीट एक एमसीक्यू एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव करने पे -1 मिलता है और क्वेश्चन ना करो तो 0 मिलता है। अब 180 क्वेश्चंस के आपके 720 मार्क्स बनते हैं अगर आप सारे ठीक करते हैं। अगर आपका एक छोड़ दें 716, रोंग कर दें तो आपका 715 हो जाएगा। 718 और 719 आज तक ना तो आया है और ना आ सकता है। इसमें एनटीए ने अपनी ट्विटर अकाउंट से क्लैरिफिकेशन दिया है। हालांकि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, ओनली ट्विटर पे भाई चलो फॉर्मेलिटी कर दी, इतना छोड़ दिया। और उन्होंने क्या बोला कि हमने नॉर्मलाइजेशन किया है क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर था। कोर्ट का ऑर्डर सर 2018 का था। मगर एनटीए में जो नीट का एग्जाम लिया गया, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है उसका क्या कुछ प्रोसेस है, इसका क्या प्रोसेस है? साथ ही दूसरी चीज ये कि जो है टाइम इशू का भी कुछ बताया गया कि टाइम पेपर लेट मिला टाइम से, इसलिए बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। उसके कारण मे बी जो है 1000 से ज्यादा बच्चे इसमें इफेक्ट हुए हैं। बिल्कुल सर, जो
एनटीए ने बोला कि जो बच्चों को पेपर लेट मिला था, 10 मिनट 15 मिनट लेट मिला, उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए, नॉर्मलाइजेशन किया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इससे पहले आज तक आपने नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं किया? क्या पहले आपसे गलती नहीं हुई है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है? अब एनटीए नीट भी कंडक्ट करवाता है, जेई मेंस भी कंडक्ट कराता है। जेई मेंस का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो बच्चों को बताया जाता है, पब्लिक किया जाता है, लेकिन नीट का नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप छुपा रहे हैं। अब अगर आपने नॉर्मलाइजेशन किया है, ठीक है सुनील जी, ऑल ऑफ द लास्ट ऑब्जर्वेशन, क्या आपने ऑब्जर्व किया? क्या आप चाहते हैं? अब क्या होना चाहिए? इसका सोल्यूशन कैसा हो? देखो सबसे पहली डिमांड तो हमारी यही है कि रीनीट हो, हम रीनीट होना चाहिए। हम कहते हैं कि एनटीए चोर है, हम रीनीट एग्जाम चाहते हैं, इससे नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद इस पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंडर, सुप्रीम कोर्ट से कोई जज हो, उनके ऑब्जर्वेशन में पूरी जांच होनी चाहिए। एनटीए ऑफिशियल जो गलत है वो जेल जाएं, जो बच्चे गलत हैं वो जेल जाएं, जो माफिया गलत है वो जेल जाएं, अगर कोचिंग वाला भी इसमें कोई इन्वॉल्व है वो भी जेल जाने चाहिए। हम चाहते हैं कि इस पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो होना ही चाहिए नेशनल लेवल पे, लेकिन साथ के साथ रीनीट भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक डिमांड हमारी ये भी है, रीनीट करवाया जाए, एनटीए को डिसॉल्व किया जाए, एनटीए को खत्म किया जाए, नीट को हटाया जाए। जो पुराना बिल्कुल, देखिए कि इन बच्चों की एक सुर में एक मांग है कि रीनीट कराई जाए। बच्चों से बात कर लेते हैं, कितना स्कोर किया? 640 मार्क्स स्कोर किया है सर। कहाँ से हैं आप? मैं कोटा राजस्थान से हूँ सर। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? सर 5 ईयर हो गए मेरे को तैयारी करते हुए। घर में कोई कमाने का नहीं है सर। कितने साल हो गए? 5 साल, 5th अटेम्प्ट था सर मेरा इसमें। उसके बाद भी लास्ट ईयर से इतना रैंक का इन्फ्लेशन आ गया है, इतना धांधलीबाजी हो गई है कि 640 पे भी ऐसा लग रहा है कि दोबारा कुछ नहीं होगा। गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है बच्चा। अब आप बताइए आगे अब क्या चाहते हैं? रीनीट चाहिए सर। ये जितनी भी धांधलीबाजी हुई है, जितना भी हुआ है, सबको अंदर किया जाए सर। चाहिए तो टॉपर था जिनके हम हाईलाइट हो गए, बीच के बच्चे जो थे उनको तो पकड़ा ही नहीं गया है अभी। उनके ऊपर क्या बात होगी? आपके तो 15-20 मिनट के लिए जो पेपर लेट मिला, तो 15-20 मिनट तक पेपर था कहाँ सर? किसके पास था पेपर? ये तो बताइए, इतना लेट क्यों किया गया? ये भी बड़ा सवाल है कि हालांकि इसका हवाला दिया गया कि पेपर लेट दिया गया, इसलिए हमने ग्रेस जो है ग्रेस नंबर दे दिया गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं कहे कि बच्चे बड़ी मात्रा में इफेक्ट हुए हैं इससे। आपने कितना स्कोर किया एग्जाम? 610। और मैं सर एमपी से हूँ। एमपी में सर एमपी में 580 पे कॉलेज मिल जाता था। फिर लास्ट ईयर मतलब 577 580 पे कॉलेज मिल गया था। इस साल 610 पे भी सर कोई उम्मीद नहीं है। एनटीए नंबर 1 की चोर है सर। और मैं चाहता हूँ इस तरीके से सॉल्यूशन चाहते रीनीट होना ही चाहिए। और सर पहले बहुत सही था, पहले हमारा सीबीएसई और एआईपीएमटी बहुत सही था। फिर एम्स ही होता था, तब स्टूडेंट को 2 अटेम्प्ट मिलते थे। अगर नीट में नहीं हुआ तो एम्स में ट्राई करेगा, वहां मिल जाएगा। यहाँ साल में एक और होता है, वो भी इन्हें ढंग से पेपर जो है नहीं करवा पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नंबर्स आपने सुने कि कितने बच्चों ने स्कोर किया, मगर उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं कि इनको मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पढ़ाई के लिए मिल सकेगा। अब जब परिणाम आए तो परिणाम के बाद कोटा नगरी में जो है, जब नीट के एग्जाम के बाद कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी है, स्थानीय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज, इनसे जानेंगे। राजेंद्र, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है पूरे देश भर में, कहे कि अब ये जो नीट का एग्जाम है ये प्रचलन में आ गया? प्रशांत, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं लंबे समय से शिक्षा नगरी कोटा में रिपोर्टिंग करते हुए आया हूँ और लंबे समय से ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जब भी रिजल्ट आता है तो काफ़ी खुशी का माहौल होता है, क्योंकि इस तरह की जो धांधलीबाजी है वो कई बच्चों को पता भी नहीं चलती है। और इस बार आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो तमाम बच्चे बैठे हुए हैं वो रीनीट की बात कर रहे हैं। ये एक विडंबना है। सबसे बड़ी बात ये कहा जा सकता है कि 67 बच्चों के एक साथ एक सेम नंबर आना कहीं ना कहीं एक आश्चर्य की बात है। आज जब हम यहाँ इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुँचे, बच्चों के साथ जब हमने बातचीत की, तो मेरा भी मन काफ़ी भावुक हुआ, क्योंकि मैं सुबह से ही इस खबर के लिए यहाँ पर काम करता हुआ आया हूँ। मैंने जब बच्चों के पेरेंट्स से बात करी तो उनका ये कहना था कि बच्चे को जब 720 में से 720 अंक लाने के बावजूद भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता तो बच्चे के साथ माँ बाप किस तरह की आशा करें।
कई गरीब परिवार के बच्चे होते हैं जो काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पर ज़मीन जायदाद बेचने के बाद में कोटा पहुँचते हैं और एक बड़ा मोटा खर्चा करने के बाद में इस शिक्षा नगरी में अपना नाम और अपनी पहचान को तलाश करने की कोशिश करते हैं। मगर कहीं ना कहीं जब वो बच्चे अपनी पहचान तलाश करने में नाकामयाब हो जाते हैं तो आज कोटा में जिस तरह का हादसा हुआ, मध्य प्रदेश से रीवा की रहने वाली भागीचा तिवारी ने यहाँ पर 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। ये वो दृश्य है क्योंकि उन बच्चों को उम्मीद थी और उनके गुरुजनों को भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं बच्चे अच्छा स्कोर करके आए हैं और उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब बात ये कही जा रही कि गवर्नमेंट कॉलेज तो काफ़ी दूर है, प्राइवेट भी नहीं मिल सकता। तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं उन पर भी सवालिया निशान उठते हैं और जो एग्जाम कराने वाली संस्थाएं हैं उन पर भी सवालिया निशान उठते हैं। और ये सवालिया निशान उठना लाजमी भी है क्योंकि इन बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है। प्रशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे वो हैं जो दिन रात इस कोटा शहर में रहकर मेहनत करते हैं और रात दिन इनको पढ़ाई के अलावा कुछ चीज़ सूझती नहीं है। जब इन बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे मायूस होना भी यहाँ पर जरूरी है। जिस तरह से इन बच्चों की मायूसी देखने को मिलती है तो कोटा शिक्षा नगरी में कहीं ना कहीं इस बार नीट का जब रिजल्ट आया है तो कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिल रही है। तमाम ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है जिनमें खुशियाँ मनाई जा रही है, खुशियाँ मनाने के साथ साथ मिठाई बांटी जा रही है, मगर वो संख्या काफी कम है। वो संख्या उन कोचिंग इंस्टीट्यूट की है जहां पर टॉपर बच्चे आए हुए हैं। मगर वो बच्चे जो 65,000 बच्चे हैं, जो 65,000 बच्चों में से जिन लोगों ने 615 से ऊपर अंक हासिल किए हैं, उन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। उन बच्चों की विडंबना देखिए, उनके परिवार के हालात देखिए। अभी जिस तरह से प्रशांत आप बात कर रहे थे, 5 साल से एक बच्चा नीट का अटेम्प्ट करता हुआ है, उसने अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी अब वो हताश है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए सोचना पड़ेगा। और जिस तरह से बच्चे बात कर रहे हैं री नीट की, तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन कोटा शहर में बिल्कुल जरूर कहीं ना कहीं सरकार को इस पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इन तमाम बच्चों की जो कहीं ना कहीं ये उम्मीद अभी भी लगाए हुए हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, ये मायूसी भरे चेहरे यहां पर इसी आशा के साथ बैठे हैं। क्योंकि जब रिजल्ट की घोषणा हुई तो कहीं ना कहीं जब वो रोल नंबर उस कंप्यूटर पर रिजल्ट देखने के लिए डाले होंगे तो इस उम्मीद के साथ होगी कि कहीं इस बार मुझे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले जिसको सोचकर मैंने इस तैयारी को शुरू किया था। सवालात कई किए